क्या आप जानते हैं नर्स निमिषा प्रिया को, जिनको 16 जुलाई को यमन में फांसी दी जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल फैक्ट फाइंडर प्रीति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही दुखदपूर्ण घटना बताने जा रही हूँ। केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन की राजधानी सना में 16 जुलाई यानी कल फांसी की सजा दी जाएगी। उन्हें 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। मामला कूटनीतिक जटिलताओं की पेचीदगियों में उलझा हुआ है। भारत सरकार की ओर से की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक की कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। निमिषा प्रिया 2011 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थी और 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन वे वहीं रही ताकि परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सकें। उन्होंने यमन के एक नागरिक महदी के साथ मिलकर के एक क्लिनिक शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही क्लिनिक खोलने की इजाज़त मिलती है। बाद में निमिषा ने आरोप लगाया कि मेहदी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनसे शादी का दावा किया और उनका यौन और मानसिक शोषण किया और साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त करके उनको कैद में रखा। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में मेहदी को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वह अपना पासपोर्ट लेकर के भारत जा सके, लेकिन वो दवा की ओवरडोज होने की वजह से मेहदी की मौत हो गई। बाद में स्थानीय महिला हनान की मदद से उन्होंने 100 के टुकड़े कर उन्हें पानी की टंकी में फेंक दिया। 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया और 2023 में हौती प्रशासन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। भारत सरकार इस मामले को लेकर के लगातार सक्रिय है। अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्रालय यमन के प्रशासन और निमिषा के परिवार से लगातार संपर्क में है। भारत ने ब्लड मनी का विकल्प भी तलाशा। यमन के कानून के अनुसार पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करके सजा को माफ कराया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में स्थानीय स्तर पर कोई भी सफलता नहीं मिली। निमिषा की मां प्रेम कुमारी बेटी को बचाने के लिए खुद यमन तक गईं। उन्होंने यमन के अधिकारियों से मुलाकात की और बेटी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई। अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय हो गई थी। सना की जेल में बंद निमिषा अब आखिरी उम्मीदों का इंतजार कर रही है। भारत सरकार ने कहा कि वह इस मामले पर करीब से नज़र रखे हुए है और हर संभव मदद भी कर रही है, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार ने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक सीमा है। सरकार ने कहा कि निमिषा को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि परिवार ब्लड मनी यानी वित्तीय मुआवजा को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाए। दोस्तों, आप सभी भगवान से प्रार्थना करिए कि ये फांसी टल जाए और हमारे देश की बेटी हमारे देश वापस लौट आए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।